आने चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बड़े बुजुर्ग महिलाओं सभी लोगों का समर्थन है इस बार, और एक बार सभी लोगों को दिखाइए कैमरे में जो समर्थन कर रहे हैं इस बार। क्या उद्देश्य है, क्या चुनाव का मुद्दा है और चुनाव क्यों लड़ना चाहते हो आप लोग? चुनाव गांव के उद्धार के लिए, गांव में तरक्की के लिए, गांव में तरक्की उद्धार हो, विकास के लिए, ये हमारे मुद्दे हैं। इसलिए मतलब लड़ रहे हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा जो समाज की मूलभूत सुविधाएं हैं, किस तरीके से चल रहा है स्वास्थ्य और शिक्षा गांव में? शिक्षा गांव में हमारे यहाँ टीचर वगैरह कुछ नहीं है, ना पहले भी ना अब भी हैं। स्टाफ बहुत कम है। और रही स्वास्थ्य की बात, हमारे आज के हॉस्पिटल में ना तो कोई ऐसी मशीन है जो कि मतलब एक्सरा कोई चीज़ के लिए बहुत कम ही है। गांव में कोई कैमरा है, कोई चीज़ नहीं है, क्राइम ज़्यादा है। आज तक कैमरा लगे नहीं, गांव में किसी सफाई हुई आज तक, किसी नाली आज तक भरी पड़ी है सारी। स्ट्रीट लाइट्स किसी भी खंभों पे नहीं है, और इसके अलावा डस्टबिन वगैरह नहीं है, क्या समस्या होती है? डस्टबिन वगैरह समस्या ये कि आज डस्टबिन पर ही रहे तो वहाँ पर आज तक न डस्टबिन है, ना कोई कैमरा है आज तक किसी खंभे पर, ना कोई लाइट है आज तक। कभी भी नहीं कि सरपंच बने कि आज तक किसी ने लाइट लगवाई है, ना किसी भी आज तक खंभे पर कोई कैमरा लगे हुआ आज तक, ना किसी आज तक नाली आज तक देखो भरी पड़ी हुई, किसी कीड़ा मच्छर इतने हो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ये समस्या है। बड़े बुजुर्ग के लिए टहलने के लिए पार्क या स्टेडियम, लाइब्रेरी वगैरह हैं गांव में? बड़े बूढ़े के लिए ना तो कोई वृद्धाश्रम ऐसा बना हुआ है, ना कोई स्टेडियम घूमने के लिए मतलब स्टेडियम है, ना कोई पार्क है, ना ऐसी कोई चीज़ समस्या हमारा काम करता है। तो देख पा रहे हैं सबसे रामू जी का कहना है गांव में कुछ विकास हुआ नहीं है, और जनता इस बार मौका देती है तो आप लोग विकास करेंगे। कितने नंबर पे दबाना है? विकास हमें पहले नंबर विकास दिवाना है। गांव में सब चीज़ की कैमरा भी वगैरह भी सब करवाने हैं, तो क्राइम से बचाना। चुनाव चिन्ह क्या है इस बार? चुनाव से हमारा नारियल का पेड़ फलों सहित। तो नारियल का चुनाव चिन्ह है। गांव के और भी लोगों से बात करेंगे, बुजुर्ग से, जो गांव की सारी समस्या एक एक करके बताएंगे। तो एक एक करके गांव की सारी समस्या बताओ। मैं सभी भाइयों को नमस्कार कहना चाहता हूं। और सबसे पहले अगर हम सरपंच बनते हैं तो अपने गांव में क्राइम को ख़त्म करेंगे। सबसे पहले हम अपने गांव में चौराहों पर, बस स्टैंड पर, जो भी हमारे गांव के चौराहे उन पर CCTV कैमरा लगवाएंगे। और हमारे गांव में बच्चे आर्मी की तैयारी करते हैं, नहीं कोई स्टेडियम है, हम अपने गाँव में स्टेडियम बनवाने की सबसे ज़्यादा बनने पर जोर करेंगे। और हमारे गांव में कोई भी महिलाओं के लिए अलग, स्कूली बच्चों के लिए, कॉलेजों के लिए, महिलाओं के लिए कोई भी बस नहीं चलती है, हम ऐसा भी करवाएंगे। और नालियों में गंदगी भरी पड़ी हुई है, वो कोई समय पे साफ़ नहीं कराता है। कोई भी सरपंच है, आज से पहले बतेरे सरपंच रहे, उन्होंने कोई काम नहीं कराए। अगर हम सरपंच बनते हैं तो गाँव में विकास को आगे की गति की तरफ ले जाएंगे। रामू जी बढ़िया आदमी है, ठीक आदमी है, अच्छे विचार है रामू जी के। समस्या गांव में क्या क्या है? गांव में नाली, जैसे नाली भरी पड़ी है, और ये लाइट वाइट नहीं है, कैमरा नहीं है सिटी में, इनके लिए मतलब जो पार्क नहीं है, स्टेडियम नहीं है, यहाँ मतलब जो ये दिक्कत है। क्या क्या समस्या गांव में? एक करके हाँ भैया, क्या क्या समस्या? परेशानी हुई है आजकल देख, ना तो गांव के अंदर कोई हॉस्पिटल ऐसा है कि जो कि हमें बल्लमगढ़ जाना पड़ता है। यहाँ कोई ना डॉक्टर का इंतजाम, ना कुछ, जो रहें और उन पर वही ना है, ना यहाँ कोई एक्सरा मशीन है, ना कोई यहाँ ऑक्सीजन की सुविधा की जो कि मरीज को हम अपने वहाँ तक पहुँचा दें, जानी जी। ना स्कूल में कोई टीचर है, मनमर्जी कर रहे हैं लोग। गांव में गंदगी इतनी फैल रही है कि डेंगू का और उसका बुखार चल रहा है। कोई ना ढोरन के मवेशी अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं, ना कोई महिलाओं के लिए कोई बस है कि भाई यहाँ से हमारे बच्चे जाते हैं बल्लमगढ़ कॉलेज में पढ़ते हैं, ना कोई ऐसी कोई सुविधा गवर्नमेंट ने हमें कोई नहीं दे रखी। ना गांव के अंदर अभी कोई बस स्टैंड भी नहीं है, ना कोई खेल कूद के लिए कोई पार्क है। आजकल तो सरपंच अपनी घरन्ने बना रहे हैं और बस छुट्टी हुई, ये विकास है गांव में।
हमारे यहाँ पे रामू प्रधान जी अभी तक सरपंच नहीं रहे हैं, बट इन्होंने इतने सारे काम करा दिए हैं कि आप गांव में जाके किसी भी बच्चे से, बड़े बूढ़े से जाके पूछोगे तो सारी गांव की सड़कें नालियाँ का, आज तक ये मेंबर भी नहीं रहे हैं यहाँ पे गांव में, बट सड़कें नालियाँ भाग दौड़ के अपने मंत्री पद वालों से बात करके या एमएलए से बात करके इन्होंने सारा कुछ विकास करवाया है। इधर आप किसी से भी गाँव में जाके पूछ सकते हो। और हमारे परिवार में, ये परिवार का गांव में ही पूरे सक्षम आदमी और जैसे सभ्य और सामाजिक आदमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप पूरे गांव में किसी से भी जाके कंपेयर करा सकते हो, किसी से भी। और हमारे गांव में बहुत मतलब नीचे कंडीशन में चल रहा है हमारा गांव। ना कोई यहाँ पे हमारे रास्ते हैं, ना कोई नाली है, ना कोई स्कूलों में टीचर है। हमारे स्कूल में इवन यहाँ तक कि ना साइंस स्ट्रीम, मेडिकल स्ट्रीम, नॉन मेडिकल स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्ट्स से किसी को पढ़ना है ज़बरदस्ती तो वो पढ़ रहा है। यहाँ तक कि स्कूलों में मास्टर आर्ट्स स्ट्रीम्स के लिए भी मास्टर नहीं है। और हमारे हाई स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में भी बच्चे बस ऐसे ही घूम रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ पे ना मास्टर है, ना यहाँ पे कोई अपना स्कूल में कुछ बैठने का प्रावधान है तरीके से, ना कोई। यहाँ पे हमारे गांव में बहुत प्रावधान रहे हैं, बहुत वो रहे हैं। सभी सरपंच रह चुके हैं काफ़ी टाइम से, यहाँ से बहुत साल, अप्रोक्स 70-80 साल हो गया हमारे यहाँ पे सरपंच बनते बनते आज़ादी के बाद में। बट आज तक भी हमारे इस लेवल का विकास नहीं हुआ कि कोई कह सके कि यहाँ पे कोई विकास या सरपंच रहा है या कोई मंत्री रहे हैं या कोई मेंबर जो भी है, ब्लॉक चेयरमैन, कुछ भी ऐसा कुछ हमारे गांव में देखने को नहीं मिलता है। और हमारे गांव में यहाँ तक कि आप पशुओं को देखेंगे, हमारे गांव में गौशाला के खेत हैं इतने सारे, गौशाला है इतना बड़ा, पशु भी ऐसे ही घूमते डोलते हैं। कोई बोलता ही नहीं है इस बारे में कि ये गाय क्यों घूम रही है। हमारे गाँव में इतना बड़े पंजरापाल सोसाइटी है, बहुत सारे खेत हैं गौशाला के पास, हमारे 3-4 हज़ार किले हैं इसके पास। जब भी कोई बोलने वाला नहीं है, ना कोई वृद्धों के लिए सुविधा है, कोई पार्क नहीं है, कोई जिम नहीं है वृद्धों के लिए, कोई ओपन जिम होता है जैसे कि, ना कोई बड़े बूढ़े महिलाओं के लिए कुछ ऐसा है कि जहाँ पे जाके वो अपना कुछ कोई कीर्तन सत्संग या कचार बातें कर सकें जाके। ना हमारे स्कूल में कोई कॉलेज है, सॉरी गांव में कोई कॉलेज है या कुछ अपना ऐसा कि बच्चे उसमें पढ़ सकें, या हाई लेवल का कोई ट्यूशन सेंटर वगैरह जैसे कुछ भी। जैसे कि अपना हमारे बहू बेटी हैं, बाहर आती जाती हैं, तो उनके नहीं कोई ऐसा प्रावधान कर रखा है कि यहाँ पे कोई बस या कुछ अपना कुछ भी ऐसी कन्वेंस वगैरह जो हो कि बच्चों को स्कूल तक ले जाए, छोड़ के जाए। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और आगे आने वाले टाइम में हमने ये सारा कुछ हमारे प्रधान जी ने ये अपना एजेंडा में रखा हुआ है कि ऐसा ही काम हम कराएंगे। और जो बेटर से बेटर कंडीशंस पैदा हो सकेंगी गांव के लिए, कैमरा, नाली, सफाई, पूरा ध्यान रखा जाएगा। और यहाँ पे हम पैसे कमाने के लिए नहीं है, पैसे तो बहुतों लोगों ने कमा लिए, बहुत सरपंच बने हैं गाँव में। सरपंच बनने से पहले उनकी कोठी बन जाती हैं, हाँ, विकास नहीं होता। आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। उनके कोठी तो बहुत लंबी बड़ी आप जाके देख लो किसी सरपंच के, वहाँ पे आपको कोठियाँ तो बहुत लंबी मिलेंगी, बट आपको विकास, आप पूरे गांव में घूमिए, एक बार देखिए, वीडियोग्राफी कीजिए, आपको पता चलेगा कि किस लेवल पे विकास हुआ है हमारे यहाँ पे। मैं आपको कह रहा हूँ कि 10% भी विकास नहीं हुआ है अभी तक। हमने आर्मी के बच्चे तैयारी करते हैं सरकारी स्कूल में, हमने अपने पैसे से, अपने खेत से मट्टी खोद के गांव में जो बच्चे आर्मी की तैयारी करते हैं उनके लिए हमने ट्रैक बनवाया है। आज तक किसी भी सरपंच ने ऐसा काम नहीं कराया। वो अपने पैसे से, हमने 80 या 100 टोला जितनी मट्टी गिरी हमने अपने पैसे से घेरी है। गांव में हमने ऐसी सड़कें बनवा दी जो आज से 20 साल पहले जितने भी सरपंच रहे हैं किसी ने काम नहीं कराया। और हमारे पूर्व सरपंच थे, पूर्व एमएलए थे पंडित टेकचंद शर्मा, उनके सहयोग से हमने अपने गाँव में बहुत से काम कराए हैं। हम अपने गांव से यही कहना चाहते हैं कि आप हमें सरपंच बनाइए, हम अपने गांव को विकास की गति की ओर ले जाएंगे, अच्छे काम कराएंगे अपने गांव में। मैं अपने दर्शकों से बस यही कहना चाहता हूं, रामू प्रधान जिंदाबाद, रामू प्रधान जिंदाबाद, नीसा भाटी जिंदाबाद, चुनाव चिन्ह नारियल पेड़। जय हिंद। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।